बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद अदनान। बात करेंगे कि हम अपनी मनफी सोच को, मनफी ख्यालात को कैसे ख़त्म करें। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि मनफी सोच और मनफी ख्यालात हमारी सेहत के ऊपर या हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर डालते हैं। मनफी सोच का हमें क्या नुकसान होता है। मनफी सोच सबसे पहले हमारे अंदर नाउम्मीदी पैदा करती है कि किसी भी चीज़ के बेहतर होने की उम्मीद ही बाकी नहीं रहती। नेक्स्ट है कि मनफी सोच इंसान के अंदर खौफ पैदा कर देती है कि उसे खौफ लाक हो जाता है कि मुस्तकबिल में क्या बनेगा, नाकाम हो गया तो क्या बनेगा, या किसी भी काम के अंजाम का क्या बनेगा। मनफी सोच से इंसान जो है वो मायूसियों का शिकार हो जाता है, उसे खुशी का एहसास ही नहीं रहता। मनफी सोच की वजह से हम माजी में गुम हो जाते हैं, हम बार बार उन तलख वाक़यात को याद कर दूसरों से हसद करने लग जाता है। मनफी सोच की वजह से इंसान हर वक्त परेशान रहता है। मनफी सोच की वजह से इंसान तनकीद करता है अपने ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी। और मनफी सोच का एक ये भी गहरा असर है कि इंसान शक करने लग जाता है अपनी सलाहियत के ऊपर, अपनी खूबियों के ऊपर और दूसरों के ऊपर भी। तो लिहाजा ये नुकसान है नेगेटिव थिंकिंग के। और इसको ब्लॉक कैसे करें, इसको ख़त्म कैसे करें, इसको स्टॉप कैसे करें, ये बड़ा अहम है जी। देखिए, हम इसको स्टॉप कर सकते हैं मुस्बत रवैया अपनाकर कि हम नाउम्मीदी की बजाय हम पुरुम्मीद हो जाएं। और अल्लाह ताला कहता है कि मेरी रहमत से नाउम्मीद ना होना। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। तो हर इंसान को जो भी वो एफर्ट करता है उसके मुआवजा, उसकी मेहनत इंसान को ज़रूर मिलती है। और नेक्स्ट है जी, नेगेटिव थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए कि आप शुक्रगुजारी करें। आप हाल में जीना सीखें, मुस्तकबिल और माजी दोनों की फ़िक्रें छोड़ दें। आप फ़रस्त बनाइए कि आपके पास कौन सी चीज़ें हैं जिन पे आप शुक्र कर सकते हैं। और कासिम अली शाह साहब फरमाते हैं कि इंसान पैसे को ही सब कुछ सोचता है, अपना नफ़ा नुकसान पैसे में देखता है कि मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, और उसके अलावा कह रहा होता है जो कुछ मिला होता है। तो हमने ये देखना है कि हमें जो कुछ मिला है हमने उन सारी चीज़ों को अकाउंट करना है और उस पर शुक्रगुजारी करनी है। और अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। तो हमें जो भी नेमत मिली है उस पर शुक्रिया अदा करें। इस तरह हम नेगेटिव थिंकिंग से बच जाएंगे। और नेक्स्ट है जी, अपने आप को मसरूफ़ रखें। आप खेती बाड़ी कर रहे हैं तो अपने आप को वहाँ पे मसरूफ़ रखें। आप दुकानदारी कर रहे हैं तो अपने आप को वहाँ पे मसरूफ़ रखें। आप किताबें पढ़ें, यहाँ पे मसरूफ़। आप ख़ुद को एंटरटेन करें, अच्छी फ़िल्में देखें, यहाँ पे आप मसरूफ़ रहें। आप अच्छे इन्वायरमेंट में बैठें, अच्छे लोगों में बैठें, मुस्बत लोगों में बैठें, तो आपकी सोच भी मुस्बत हो जाएगी। और नेक्स्ट है जी, अपने साथ अपना रवैया अच्छा रखें, अपने साथ हमदर्दी रखें, अपने आप से प्यार करें, अपने ऊपर तनकीद ना करें, जो गलतियां कर रहे हैं उनसे सीखें। और नेक्स्ट है ज़हनी सुकून के लिए आप दुआ करें, ज़िक्र करें, नमाज पढ़ें। जो भी हालात हैं, जो भी कंडीशंस हैं, अल्लाह ताला कहता है कि मैं हर इंसान को ज़रूर आजमाऊंगा। अल्लाह ताला दे के भी आजमाते हैं, अल्लाह ताला वापस ले के भी आजमाते हैं। जो टिपिकल कंडीशंस हैं उनमें से अल्लाह ताला ही हमें निकालेगा। तो ज़िक्र, दुआ और नमाज, ये चीज़ें इंसान को मुस्बत रखती हैं और उसे जो है मायूस होने से बचाती हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का लेसन आपको समझ आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में मेंशन करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।